और दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे और कोरोना संक्रमण के इसकी महामारी के दौर में स्वस्थ प्रकार से जीवन यापन कर रहे होंगे और हेल्दी रूप से रह रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के पहले भाग में मैंने आपके साथ कुछ इस प्रकार की बीमारियों का जिक्र किया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको कि हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि साइकोसोमेटिक डिजीजेज होती हैं जिनका कि कोई बायोलॉजिकल बेस नहीं होता, जिनका कि कोई बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। अगर आप डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएंगे, यदि आप लैब में जाके लैब टेस्ट कराएंगे, ब्लड शुगर, यूरिया जो भी टेस्ट कराएंगे, वो सारे के सारे टेस्ट आपके बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन रहती है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, शुगर बढ़ी हुई रहती है, माइग्रेन रहता है, पेट में एसिडिटी रहती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि बिना किसी बायोलॉजिकल बेस के कारण वो अपने शरीर में घर कर जाती हैं और हम गाय बगाए हमें परेशान करती रहती हैं। तो ये मैंने इस वीडियो के पहले भाग में, जो पहला वीडियो मैंने बना के अपलोड किया था 4-5 दिन पहले, उसमें मैंने ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी। आज इस वीडियो का दूसरा भाग मैं बनाने जा रहा हूँ और दूसरे भाग में मैं आपको एक मॉडल के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। एक मॉडल के द्वारा आपको ये बताने का मैं प्रयास करूंगा कि वास्तव में ये बीमारियां किस प्रकार से हमारे शरीर में आती हैं और इनका किस लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, और हमारी हैबिट्स का क्या रोल रहता है, हमारे डेली रूटीन और हमारी लाइफस्टाइल का क्या रोल रहता है। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और यदि आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको अब इस दूसरे भाग में मैं एक मॉडल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इन बीमारियों का बेसिकली रूट कॉज क्या रहता है, किस तरह की इनकी डायनामिक्स होती है और किस प्रकार से हमारे शरीर में ये डेवलप होती हैं और हमें परेशान करती हैं। तो आगे की जानकारी के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। तो दोस्तों, इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो साइकोसोमेटिक बीमारियां होती हैं जिनका कि हमारे शरीर में कोई बायोलॉजिकल बेस नहीं होता है, कोई बॉडी की कार्यविधि में या गतिविधि में कोई समस्या नहीं होती है, बॉडी की कोई मॉल फंक्शनिंग नहीं होती है, उसके बावजूद भी क्या कारण होते हैं, क्या रूट कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से इस प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर लेती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक चित्र है, मॉडल है, और इस चित्र में 4 लेयर हैं। तो ये जो 4 लेयर इस चित्र में आप देख पा रहे हैं वो हमारे शरीर के 4 स्तरों का वर्णन करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के 4 स्तर हैं। उस 4 स्तर पे ये बीमारियां कैसे डेवलप होती हैं। तो जैसे सबसे बीच का जो कोर आप देख पा रहे हैं ये आपका जेनेटिक मेकअप है, यानी कि ये आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई रहती हैं, यानी कि जेनेटिकली आपका शरीर प्रिडिस्पोज्ड होता है, जेनेटिकली आपके शरीर में एक ससेप्टिबिलिटी होती है, एक आगे चल के उस बीमारी को डेवलप करने की एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी छुपी हुई रहती है, जो कि हमारे शरीर का जेनेटिक मेकअप या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। तो इसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये हमें पेरेंट्स से मिलता है। अगर हमारे पेरेंट्स किसी बीमारी से ग्रसित रहे हों या मान लीजिए हमारे माता पिता में से किसी को कोई बीमारी हो तो उनके बच्चों में भी वो बीमारी आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो ये बेसिक जो कोर है, जो नीले रंग से इस चित्र में दिखाया गया है, ये आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। सो यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन केवल यही नहीं है कि केवल आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार का है, जेनेटिकली आप ससेप्टेबल हैं किसी बीमारी को डेवलप करने के लिए तो बीमारी डेवलप हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। यदि आप, जैसे कि अगले लेयर्स में मैं आपको बताऊंगा, यदि आप इन आगे के लेयर्स में जो चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती हैं उनको अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो भले ही आपकी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो उस बीमारी को डेवलप करने का, जेनेटिकली आप वल्नरेबल कैटेगरी में भले ही आते हों, लेकिन यदि आपने आगे के स्तरों में कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया, कुछ चेंज कर लिया, तो वो बीमारी डेवलप नहीं होगी। तो ये तो आपका एक जेनेटिक मेकअप है जो कि इस चित्र में इस नीले रंग के कोर के द्वारा दिखाया गया है। इसको मैं कोर बोलता हूँ क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका बॉडी टाइप कैसा होगा, कौन कौन सी बीमारियां आगे चलकर आपके अंदर डेवलप हो सकती हैं। तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपकी एक तरह से जेनेटिक इनहेरिटेंस है, इसके बारे में यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सेकंड, जो इसके अगला वाला जो लेयर है जिसको कि पिंक कलर से दिखाया गया है, ये है आपका बिहेवियरल। और मैं मानता हूँ कि ये वाला जो स्तर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप गुस्से वाले हैं, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आता है, तो वो भी आपकी बीमारी को उभारने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपके अंदर यदि भावनात्मक असंतुलन है, आप इमोशंस जो आपके अंदर डेवलप होते हैं, मान लीजिए भावनाएं, कुछ इस प्रकार की तीव्र भावनाएं आती हैं जिनको कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उनको अपने अंदर दबा लेते हैं, तो इस स्तर में
वो कहीं ना कहीं रिप्रेस्ड इमोशंस, कहीं ना कहीं दबी हुई छुपी हुई भावनाएं घर कर जाती हैं और धीरे 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 कई वर्षों के अंतराल के बाद वो एक बीमारी के रूप में जन्म लेती हैं। तो यदि आपका जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन है और यदि आपका बिहेवियरल भी उसी प्रकार का है तो आपके अंदर वो बीमारी डेवलप हो सकती है। तो ये आपका बिहेवियरल है, यानी कि आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका बिहेवियर कैसा है आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं। यदि आप भावनाओं को प्रॉपरली एक्सप्रेस करते हैं तो हो सकता है कि वो आपके अंदर ना आए, हो सकता है ब्लड प्रेशर हाई बढ़ा हुआ ना रहे, हो सकता है शुगर बहुत ज़्यादा ना बढ़े। यदि आप भावनाओं को अपने अंदर सप्रेस नहीं करते हैं, अपने अंदर दबा के नहीं रखते हैं, प्रॉपरली उसको एक्सप्रेस करते हैं और एक इमोशनल बैलेंस आपके अंदर यदि है तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे इमोशंस रखने चाहिए, पॉजिटिव इमोशंस को हमें डेवलप करना चाहिए और नेगेटिव इमोशंस को से हमें बचना चाहिए। क्योंकि इमोशनल जो डिस्टर्बेंस होता है हमारे शरीर में, जो भावनात्मक रूप से असंतुलन होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की कार्यप्रणाली को भी, कहीं ना कहीं हमारे शरीर के हार्मोनल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। और यदि एक प्रकार का भावनात्मक असंतुलन लंबे समय तक बना हुआ रहे, मान लीजिए लंबे समय तक मेरे अंदर दबा हुआ छुपा हुआ गुस्सा है, तो वो मेरे शरीर को साइकोलॉजिकली तो इफेक्ट करेगा ही, वो मेरे शरीर के हार्मोनल बैलेंस को भी खराब कर देगा। और जब ये शरीर का हार्मोनल बैलेंस एक लंबे समय तक असंतुलित रहता है, लंबे समय तक डिस्टर्ब रहता है, तो वो एक बीमारी के रूप में जन्म लेता है। तो ये सेकंड लेयर हो गया। तीसरा लेयर है आपका लाइफ स्टाइल। ये जो बैंगनी रंग से दिखाया गया है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। आपका लाइफ स्टाइल एक्टिव है तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपका लाइफ स्टाइल इनएक्टिव है, आप बिल्कुल एक तरह से सिडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आपके शरीर को ज़्यादा हरकत नहीं कराते हैं, व्यायाम नहीं कराते हैं, एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, तो ये और ये चीज़ें मिलकर भी, क्योंकि इस चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, जेनेटिक अगर आपके अंदर वो चीज़ है, तो अगर ये भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपना बिहेवियरल, अपना भावनात्मक संतुलन भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल भी हेल्दी नहीं है, लाइफ स्टाइल भी अनहेल्दी है, तो ये और ये चीज़ें मिलकर के वो उस बीमारी को उभारने में, जिसके जड़, जिसकी बीज ऑलरेडी आपके अंदर है, जो आपके जेनेटिक मेकअप में है, इन दोनों चीज़ों को मिलकर ये इसको उभार देंगे और बीमारी बाहर निकल के आएगी। तो ये आपका लाइफ स्टाइल हो गया कि आप किस प्रकार की लाइफ स्टाइल जीते हैं। यदि आप सक्रिय लाइफ स्टाइल जीते हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं, नियमित रूप से कसरत व्यायाम करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं, मेंटली अलर्ट रखते हैं, योगा प्राणायाम कपालभाति करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों को कंट्रोल करेगी, इमोशनल और आपका फिजिकल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये तीसरा लेवल हो गया। और अंतिम जो लेवल है वो है आपका डाइटरी हैबिट्स, यानी कि आपके खान पान की आदतें, आपका खान पान कैसा है। यदि आपके अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर है कि आपके अंदर हार्ट डिजीज़ डेवलप होगी और हाई ब्लड प्रेशर होगा, ये आपके जीन्स में छुपा हुआ है, लेकिन आप भावनात्मक रूप से संतुलित बने रहते हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं और अपना खान पान वगैरह सारा बैलेंस करके रखते हैं, तो इस कोर में छुपे हुए जो बीज हैं वो प्रस्फुटित नहीं होंगे, वो बीमारी के रूप में नहीं आएंगे। इसलिए इस कोर में जो छुपे हुए बीमारी के बीज हैं, उनको रोकने के लिए, उनको बचने के लिए आपको इन तीनों लेयर्स को कंट्रोल करना होगा। तो आपका डाइटरी हैबिट्स कैसा है, आपका खान पान कैसा है, वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आपके अंदर जो किसी बीमारी के जेनेटिक खतरा है, जीन्स में जो खतरा छुपा हुआ है, वो बाहर उभर कर ना आए, वो बाहर निकल के एक बीमारी के रूप में ना ले। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट, सबसे जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो सबसे पहले अपना भावनात्मक संतुलन करिए। और भावनात्मक संतुलन की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर जो दबा हुआ जो गुस्सा है। कई लोगों के अंदर पेंट अप इमोशंस होते हैं, कई लोगों के अंदर पेंट अप बहुत सारा रिसेंटमेंट होता है, जिसको कि वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कई बार किन्हीं कारणों से, सोशल कारणों की वजह से एक्सप्रेस नहीं करते। तो आपने अंदर जो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि भावनात्मक एक संतुलन पैदा करना है। इमोशन कुछ ऐसे कहीं आपके अंदर तो नहीं है जो एक्सप्रेस आप नहीं कर पा रहे हैं और दबे हुए वो दबते दबते कई लेयर्स के अंदर दबे हुए हैं और वो अंदर ही कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में बीमारी के रूप में बाहर निकल के आते हैं। फिर आपका फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी इमोशनल बैलेंस, हेल्दी लाइफ स्टाइल,
इसमें आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें, और देन हेल्दी डाइटरी हैबिट्स, आपकी खान पान, आपकी डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं। तो इन तीनों लेयर्स को आप जब बैलेंस कर लेंगे, अपने इमोशंस, लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स, तो जो आपका जेनेटिक स्ट्रक्चर है, भले ही वो फॉल्टी हो, भले ही उसमें किसी बीमारी के बढ़ने के बीज छुपे हुए हों, लेकिन अगर इन तीनों लेयर्स में आप बैलेंस एक स्थापित कर लेंगे, तो फिर ये बीमारी कभी भी आपके शरीर में एक्सप्रेस नहीं होगी, कभी भी आपके शरीर में डेवलप नहीं होगी। तो ये जो मॉडल है, ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ेस का मॉडल है। डिस्क्रिप्शन में मैं बहुत सारे ऐसे इमोशंस भी दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, जिनको कि जो ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको कि अगर आप सप्रेस करेंगे, जिनको कि अगर दबाएंगे, तो अलग अलग प्रकार की बीमारियों के रूप में निकलते हैं। तो होलिस्टिक वेलबींग का मतलब भी यही है, जिसे हम कहते हैं कि सर्वांगीण स्वास्थ्य। होलिस्टिक वेलबींग का मतलब यही है कि आपका इमोशनल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ और आपका डाइटरी हेल्थ वो एक सामंजस्य में हो, वो एक बैलेंस में हो। और जब वो सामंजस्य में होंगे, बैलेंस में होंगे, तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में कभी भी पैदा नहीं होगी और लंबे समय तक आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं।